आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल टेक्निकली पाठशाला में। जो भी मेरे चैनल पर नया है कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि जो लेटेस्ट अपडेट है वो सबसे पहले आपको पहुंचे। और आपके सब्सक्राइब से मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे, आपके एक सब्सक्राइब लाइक से, कि ताकि मैं इससे रिलेटेड और भी वीडियोज़ आप सभी के लिए बनाता रहूँ लगातार। आज हम लोग बात करने वाले हैं इंटरनेट के बेसिक के बारे में। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इंटरनेट क्या है और इंटरनेट को कैसे चलाया जाता है। उसके बाद जो इसका जो सीरीज़ होगा, इंटरनेट के बेसिक का सीरीज़ होगा, इसमें मैं आप सभी को बताऊंगा कि इंटरनेट में क्या क्या है, इंटरनेट में क्या क्या ज़रूरी होता है, वो सारे कुछ इस वीडियो सीरीज़ में रहेगा। ये इंटरनेट का बेसिक का ये पहला सीरीज़ है, पहला वीडियो है। तो आप सभी लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक बने रहें। इसमें हम लोग बहुत कुछ ऐसा बताएंगे जो आप सभी लोग जान करके बहुत ही सही महसूस करेंगे। चलते हैं हम लोग कंटेंट की तरफ। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, वी ऑल आर नाउ कनेक्टेड बाय द इंटरनेट जस्ट लाइक न्यूरॉन इन अ माइंड। जिस तरीके से हमारा न्यूरॉन्स हैं हमारे दिमागों में कनेक्ट हैं एक दूसरे से, इंटर रिलेट हैं, इंटरकनेक्ट है, ठीक उसी तरीके से अभी हम लोग एक दूसरे से कनेक्ट हैं इंटरनेट पे। कहने का सेंस है कि दिल्ली से भी लोग चाहता है तो बिहार में कनेक्ट हो जाता है, बिहार का लोग चाहता है तो पंजाब में कनेक्ट हो जाता है, और यहाँ तक कि इंडिया से बाहर भी लोग बहुत सारे देश बाई देश कनेक्ट हो जाते हैं। एज ए न्यूरॉन, जैसे हम लोग का दिमाग है, दिमाग में जैसे एक कनेक्ट है दूसरे से, वैसे ही ये कनेक्ट है किसी और से, और फिर वो कनेक्ट है फिर से स्टार्टिंग से, यानी कि सोर्स। और कुल मिलाकर के अगर फिजिक्स के तौर पे बात किया जाए तो डिस्प्लेसमेंट आपका जीरो होने वाला है। आपका डिस्टेंस जो भी हो पर डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। तो हम लोग बात करते हैं व्हाट इज़ द इंटरनेट। आखिर इंटरनेट है क्या? इंटरनेट क्या है? कुछ भी नहीं है। अगर बात किया जाए तो वो, अगर फिजिकली आप बात किया करें तो इंटरनेट जो है वो ग्लोबल नेटवर्क का और बिलियंस कंप्यूटर, लाखों करोड़ों जब कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, तब इंटरनेट फॉर्म होता है। और इंटरनेट से हम लोग ऑलमोस्ट एवरी इंफॉर्मेशन, ऑलमोस्ट एवरी, जो जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा हम लोग इंफॉर्मेशन ले पाते हैं, कलेक्ट कर लेते हैं, एक्सेस कर लेते हैं इंटरनेट के हेल्प से। यहाँ तक कि हम लोग अपने कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट करते हैं तो उसको दूसरे वर्ड में हम लोग बोलते हैं बीइंग ऑनलाइन। हम लोग ऑनलाइन होने जा रहे हैं, या फिर कुछ लोग ऐसे कहें कि मेरा कंप्यूटर ऑनलाइन है। इट मीन्स ये कि वो जो है वो इंटरनेट से कनेक्ट हो चुका है। तो इंटरनेट से कनेक्ट हो चुका है तो कैसे हो चुका है, क्या क्या करेगा, वो सारा कुछ इसमें बताएंगे हम। हाउ डज द इंटरनेट वर्क्स, इंटरनेट वर्क करता कैसे है। तो डे टू डे लाइफ में हम लोग अभी बहुत सारे ऐसे डिवाइसेस यूज़ करते हैं जिसको हम लोग इंटरनेट से कनेक्ट करते हैं। यहाँ पे सब देखिए, आप सेकेंड पैराग्राफ को पढ़िएगा। इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू रियलाइज दैट द इंटरनेट इज़ अ ग्लोबल नेटवर्क और फिजिकल केबल्स। यानी कि भले ही ये ग्लोबल है, पूरे दुनिया में फैला हुआ है, लेकिन ये एक फिजिकल केबल है, फिजिकल केबल से कनेक्ट रहता है। विच कैन बी इंक्लूडेड कॉपर्स, टेलीफोन वायर्स, टीवी केबल्स, फाइबर ऑप्टिक्स केबल्स। ये सारे केबल्स हैं जो कि हमारे आसपास में लगे रहते हैं, वहीं से हम लोग कनेक्ट होते हैं। जस्ट लाइक वाईफाई, 3G 4G, ये सारे जो है रिले, सारे जो है वो फिजिकल केबल पे ही एक्सेस होते हैं इंटरनेट। इट मीन्स हम लोग के आसपास में वो सर्किट के जैसा जैसे तार बिछाया रहता है, इलेक्ट्रिसिटी का तार, एक शहर से दूसरे शहर, एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले, ऐसे करके ही हम लोग का भी ये बिछा हुआ रहता है और हम लोग उसका यूज़ भी करते हैं उसी तौर पे। यहाँ तक कि व्हेन यू विजिट अ वेबसाइट योर कंप्यूटर सेंड अ रिक्वेस्ट। अगर आप किसी भी वेबसाइट को विज़िट करते हैं तो सबसे पहला आपका काम यही होगा कि हम लोग उस वेबसाइट पे रिक्वेस्ट भेजते हैं थ्रू वायर या तो वायर, अगर मेरे पास वाईफाई से कनेक्ट है तो हम लोग वायरलेस हैं, और जहाँ मेरा ISP है वो फिर एक कहीं ना कहीं वायर से ही वो अब सर्वर के पास रिक्वेस्ट भेजेगा। रिक्वेस्ट जब वहाँ पे जो भी, क्योंकि
सारे सर्वर के पास रिक्वेस्ट इसलिए भेजते हैं कि मेरे वेबसाइट जो है वो सर्वर के पास स्टोर है, तो वो जब एक्सेस को एक्सेप्ट करेगा, अप्रूव करेगा, तो हम लोग किसी भी वेबसाइट को एक्सेस कर पाते हैं। यही फेनोमेना है। इसको हम लोग आगे बताएंगे कि एक इंटरनेट, एक मोबाइल जो है, एक हमारा जो कंप्यूटर है, वो किस तरीके से एक इंटरनेट पे यानी कि सर्वर से कनेक्ट हो पाता है, उसमें क्या क्या लेबल्स हैं, कौन कौन सा वर्ड्स हैं, कौन कौन सा सर्विस प्रोवाइडर हैं, क्या क्या बीच बीच में स्टेप आते हैं, वो सारे चीज़ हम आने वाले वीडियोस में देखेंगे। ये जो वीडियो है उसमें हम लोग बेसिक बात कर रहे हैं। तो हम लोग हाउ डू यू कनेक्ट टू द इंटरनेट। अब हम लोग जो है वो कनेक्ट कैसे होते हैं इंटरनेट से। तो सबसे पहला, ये सारे सर्विसेज जो हैं जो हमारे आसपास में अवेलेबल हैं, वाईफाई 3G 4G से कनेक्ट हो सकते हैं, या केबल से कनेक्ट हो सकते हैं, डायल अप, DSL, या फिर सैटेलाइट से हम लोग कनेक्ट हो सकते हैं। ये 5 तरीके से हम लोग के पास तरीका है जिसके द्वारा हम इंटरनेट से कनेक्ट हो सकते हैं। डायल अप जो है, इट इज़ जनरली दी स्लोवेस्ट टाइप ऑफ इंटरनेट, सबसे स्लोवेस्ट टाइप ऑफ इंटरनेट इसको हम लोग बोलते हैं, क्योंकि इस समय ये हम लोग जो सर्विसेज लिया करते हैं घर में, ब्रॉडबैंड वगैरह कनेक्शन जो लेकर के चलाते हैं अलग अलग सर्विस प्रोवाइडर से, तो वो है डायल अप। उसके बाद हम लोग DSL कहते हैं, DSL सर्विसेज यूजेस अ ब्रॉडबैंड कनेक्शन विच मेक्स इट मच फास्टर देन डायल अप। ये सेकेंड टाइप का इसका कनेक्शन होता है। डायल अप आप इसको बोल सकते हैं, सॉरी, डायल अप है जो हम लोग मॉडर्न यूज़ करते हैं, मॉडर्न जो हम लोग सिम चलाते थे, डायल अप वही काम करता है। डायल अप में मॉडर्न से हम लोग जो मॉड्यूलेशन और डिमॉड्यूलेशन करके सिग्नल को इंटरनेट से कनेक्ट होता है। और DSL है वही जो मैं आपको बता रहा था, उससे थोड़ा सा अलग रहता है। DSL कनेक्ट टू द इंटरनेट वाया फ़ोन लाइन बट डज नॉट रिक्वायर यू टू हैव टू लैंडलाइन एट होम। यानी कि DSL जो हम लोग अपने मोबाइल फ़ोन से हॉटस्पॉट क्रिएट करके देते हैं अपने सिस्टम को, और उससे जो स्पीड्स आता है वो मेरे मॉडेम के स्पीड से काफ़ी ज़्यादा होता है, इसलिए DSL हम लोग इसको बोलते हैं डिजिटल सब्सक्रिप्शन लाइन। देन आफ्टर हम लोग के पास केबल होता है। केबल जो है बहुत सारे ऐसे सर्विसेज जो हम लोग को आसपास में ब्रॉडबैंड कनेक्शन वाले होते हैं, वो केबल प्रोवाइड करते हैं। केबल से हम अपने सिस्टम को कनेक्ट कर देते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है केबल सर्विसेज कनेक्टेड टू द इंटरनेट वाया केबल TV। Although you do not necessarily need to have the cable TV in order to get it, it was a broadband connection। वो उसको हम लोग ब्रॉडबैंड कनेक्शन भी बोलते हैं, जिसमें हम लोग राउटर वगैरह लगा करके एक वाईफाई जोन क्रिएट कर लेते हैं। और उसके बाद हम लोग पास एक सैटेलाइट कम्युनिकेशन है। सैटेलाइट कम्युनिकेशन से भी हम लोग नेट को चलाते हैं, इंटरनेट को कनेक्ट होते हैं। अ सैटेलाइट कनेक्शन यूज्ड ब्रॉडबैंड बट डज नॉट रिक्वायर केबल और फ़ोन लाइन। सैटेलाइट कम्युनिकेशन जो डिफेंस में यूज किए जाते हैं, उसके लिए ना कोई नेटवर्क चाहिए और ना ही कोई केबल चाहिए। बहुत सारे आप हॉलीवुड मूवीज़ में भी देखे होंगे कि सैटेलाइट फ़ोन्स जो हैं होते हैं वो एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं बिना किसी केबल्स का। उसके बाद हम लोग के पास है 3G और 4G। अभी जो 4G और 3G का सिम चल रहा है, ISPs, यहाँ पे देखिए ISPs नेटवर्क, उसके द्वारा भी हम लोग इंटरनेट कनेक्ट करते हैं, जो कि अभी कॉमन हो चुका है, मोस्ट कॉमनली यूज्ड विथ मोबाइल फ़ोन। अभी मोबाइल फ़ोन के साथ ये सारे यूज होने लगा है। एंड इट कनेक्ट वायरलेसली, और ये जो है वो वाईफाई के जैसा काम करता है। मतलब मोबाइल को आप कहीं भी ऑल ओवर अर्थ कहीं भी लेकर के घूम सकते हैं। केबल लगाने का कोई ज़रूरत नहीं है, ना उसके साथ मॉडेम लगाना है, ना DSL लगाना है, ना केबल लगाना है, ना ही सैटेलाइट कम्युनिकेशन करना है। ये कहीं भी वॉन्डरिंग आप कर सकते हैं बिना किसी केबल का, और आपका कनेक्टिविटी जो है वो बना रहेगा नेटवर्क के साथ। उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, व्हाट कैन यू डू ऑन द इंटरनेट। तो जैसा कि हम लोग
पहले एक लेटर, या जैसे आप इमेज देख रहे हैं उसके अनुसार से मैं आपको बता दूं कि पहले हम लोग लेटर लिखते थे, लेटर के बाद उस पर स्टाम्प वगैरह लगाते थे, उसका एड्रेस लिखते थे और उसके बाद लेटर बॉक्स में डालते थे, वो फिर वो लेटर जो है दिए गए एड्रेस पे पहुंचता था। ठीक वैसे ही हम लोग अब इंटरनेट पे करते हैं, क्या है कि एक आदमी का ईमेल एड्रेस ले लिए और अपना जो भी लिखना है वो लिख करके उसको फेच कर दिए और इंस्टेंट कुछ ही सेकंड्स में ये जो मैसेज है वो उनके पास पहुंच गया। जबकि पोस्ट ऑफिस से जो है पहुंचने में तकरीबन 2 दिन 3 दिन 24 घंटा तो मिनिमम लगेगा ही लगेगा, पर यहाँ पे 24 सेकंड लगेगा और हमारा जो मैसेज है उनको डिलीवर हो जाएगा। ये सारे सुविधाएं, ये सारे फैसिलिटी आए जब इंटरनेट हम लोग के पास आया। सोशल मीडिया नेटवर्किंग, सोशल मीडिया पे और नेटवर्किंग हम लोग इसी पे करते हैं। एक नेटवर्क क्रिएट होता है, जैसे कि हम लोग का एक ग्रुप होता है, फैमिली का ग्रुप है, एक दोस्तों का ग्रुप है, केवल एक आईडी है जहाँ पे केवल दोस्त हैं, बिजनेसमैन हैं। अभी सोशल मीडिया पे बहुत सारे बिजनेस चल रहे हैं और सोशल मीडिया ही ऐसा प्लेटफॉर्म है कि आपके प्रोडक्ट को काफ़ी हाईलाइट कर देगा। सोशल मीडिया वेबसाइट आर अनदर वे टू कनेक्ट एंड शेयर विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स ऑनलाइन, यानी कि अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ कनेक्ट होने का ऑनलाइन तरीका ये है। सोशल मीडिया कैन यूज्ड फॉर मैनी थिंग्स, स्टेइंग इन टच विथ फ्रेंड्स, फैमिली, प्रमोटिंग और काउज, आपके जो भी कारण है उसको, कीपिंग अप विथ ट्रेंडिंग टॉपिक एंड न्यूज़, और आपको ये सारे सोशल मीडियाज जो हैं वो आपको अपडेटेड रखेंगे। अपडेट रखता है करेंट न्यूज़ और करेंट टॉपिक्स पे, जो ट्रेंडिंग टॉपिक्स है उसके बारे में आपको नोटिफिकेशन, मैसेज, पोस्ट वगैरह आते रहते हैं, तो आप उसको पढ़ करके देख करके समझ सकते हैं। हम लोग ऑनलाइन मीडिया, पहले हम लोग ये टीवी देखा करते थे बैठ करके, पर अब हम लोग के पास यूट्यूब है एंड नेटफ्लिक्स है, हुलू है, ये सारे हैं जो कि डायरेक्ट हम लोग वहाँ पे जा कर के ऑनलाइन मीडिया को देख लेते हैं, कोई भी वीडियोस वगैरह को देख लेते हैं। एवरीडे टास्क जो हम लोग डे टू डे लाइफ में करते थे और फिर मैन्युअली जा कर के, जैसे बिल पेमेंट करना, दुकान से सामान खरीदना, पेमेंट करना, अकाउंट में जाकर, बैंक में जा कर के ट्रांजैक्शंस करना, ये सारे कुछ क्या हो जाएगा, सब कुछ अब हम लोग को हाथ में आ गया है। ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं, बिल पेमेंट कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। यहाँ तक कि फाइंडिंग इन्फॉर्मेशन, जो चीज़ नहीं आ रहा है उसके बारे में हम लोग अपने सर्च इंजन में जा कर के सर्च कर लेते हैं। कोई भी कीवर्ड्स जो नहीं समझ में आता है, कुछ सर्च इंजन्स का नाम ये हैं, गूगल है, याहू है और बिंग है। ये कुछ 3 जो हैं वो पॉपुलर हैं, मोस्ट पॉपुलर सर्च इंजन के नाम से इन लोग जाने जाते हैं। सबसे ज़्यादा पॉपुलर यूज होने वाला जो ऑपरेटिंग सर्च इंजन है वो गूगल है। बहुत सारे लोग इसका यूज़ करते हैं, लगभग 75 से 80% जो लोग हैं वो गूगल को यूज़ करते हैं एज अ सर्च इंजन। रेस्ट जो है याहू और बिंग का इस्तेमाल करते हैं, बिंग का। और हम लोग बात करते हैं व्हाट इज़ वेब। वेब आखिर क्या है? तो वे देखिए, यहाँ पे देखिए, आप इमेज देख करके समझ रहे हैं कि ये एक जाल है। ठीक ऐसे ही जाल हम लोग भी बुनते हैं जब इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं, सब एक दूसरे से लिंक्ड होता है। जो यहाँ है वो ऐसे घूमते हुए फिर आपको यहाँ पे आ जाएगा। ऐसे ही हम लोग काम करते हैं यहाँ पे भी। हर एक आदमी, ये मैं उससे कनेक्ट हूँ, वो उससे कनेक्ट है, वो फिर वो मेरे से कनेक्ट हो जाएगा। इस टाइप से वही है सबसे बेसिक वर्ल्ड वाइड वेब, जिसको हम लोग शॉर्ट में वेब बोलते हैं, जो कि एक जाल का जैसा, एक कलेक्शन ऑफ डिफरेंट वेबसाइट यू कैन एक्सेस थ्रू द इंटरनेट। सारे जो वेबसाइट्स हैं वो सारे वर्ल्ड वाइड वेब पे ही हैं, क्योंकि इंटरनेट है मतलब वेबसाइट है, वेबसाइट है तभी तो इंटरनेट का जनक हुआ। और जितने भी रिसोर्स हैं वो सारे कुछ वेबसाइट्स पे ही अवेलेबल हैं। तो वेबसाइट कैन लुक लाइक अदर फॉर्म ऑफ मीडिया लाइक न्यूज़पेपर, आर्टिकल्स और टेलीविजन प्रोग्राम्स। उसी के जैसा आपको दिखने में लगेगा वेबसाइट्स भी, लगेगा कि न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं या फिर कोई मीडिया है, आर्टिकल्स हैं, कोई अपना रिव्यू लिख करके दिए हुए हैं, कोई टेलीविज़न प्रोग्राम्स वगैरह को रिप्रेजेंट कर रहा है। और दे कैन बी इंटरैक्टिव इन अ वे दैट इट्स यूनिक टू
कंप्यूटर, और यही सब जो है वो यूनिक बनाता है कंप्यूटर के लिए। द पर्पस ऑफ वेबसाइट कैन बी ऑलमोस्ट एनीथिंग, अ न्यूज़ प्लेटफॉर्म, कुछ भी हो सकता है। वेबसाइट पे हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप वेबसाइट हर तरह का देखेंगे, एडवर्टीजमेंट देख सकते हैं, न्यूज़ देख सकते हैं, ऑनलाइन बुक्स वगैरह आपको मिलेंगे, ऑनलाइन न्यूज़ पोर्टल्स वगैरह आपको मिलेंगे, एजुकेशन साइट्स वगैरह मिलेंगे, जैसे कि एजुकेशनल कुछ साइट्स भी हैं हमारे पास, यूडेमी और इंटर्नसला, NPTEL, ये सारे वेबसाइट जो हैं वो ऑनलाइन एक्सेसिबल होते हैं और आप उसको एक्सेस कर सकते हैं एज एजुकेशन पर्पस। वंस यू कनेक्ट टू द इंटरनेट यू कैन एक्सेस द व्यू वेबसाइट यूजिंग टाइप ऑफ एप्लीकेशन कॉल्ड अ वेब ब्राउज़र। अब यहाँ पे एक बात और आ रही है कि वेब ब्राउज़र आखिर क्या है। तो इस वेब को चलाने के लिए आपको एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी। जो लोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं जानते हैं वो जान लें कि जिसका यूज़ हम लोग स्पेशल पर्पस के लिए, एक निश्चित काम के लिए यूज़ करते हैं, उस टाइप के एप्लीकेशन को हम लोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलते हैं। तो वेब ब्राउज़र जो है वो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, उसको हम लोग इंस्टॉल करके रखते हैं वेब को खोलने के लिए, इंटरनेट को चलाने के लिए। तो हम लोग आने वाले वीडियोस में सारे कुछ बात करेंगे, व्हाट इज़ वेब ब्राउज़र, व्हाट इज़ राउटर, व्हाट इज़ स्विच, सारे कंटेंट्स, सारे जो कीवर्ड्स हैं, सारे वर्ड्स जो हैं जो एक इंटरनेट के साथ कनेक्ट होते हैं, उसके सारे वर्ड्स को हम लोग डील करने वाले हैं आने वाले वीडियोस में। तो आप सभी लोग इस वीडियो पर बने रहें और इस सीरीज़ को देखते रहें। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक वेब ब्राउज़र जब हम लोग यूज़ करते हैं तो क्या क्या होता है। तो उस समय हम लोग के लिए कुछ एक URL होता है, जैसा कि एक URL आपको दिख रहा है https://www.youtube.com। ये एक URL है जो कि YouTube का है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे, जब इसको आप खोले होंगे तो कुछ ऐसा आपको खुलेगा। ये जहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं, जहाँ पे ये YouTube लिखा गया है, youtube.com आपको दिख रहा है, उसको बोलते हैं एड्रेस बार। एड्रेस है जो किसी भी URL का एड्रेस जो है वो यहीं पे लिखा जाता है, यहीं से हम लोग आगे का काम फिच करते हैं। यहाँ पे देखिए कुछ लिंक्स हैं, कुछ लिंक्स जो हैं उसको आप अगर देखेंगे तो जब आप किसी भी लिंक्स पे, लिंक को कैसे डिफ़ाइन करते हैं, तो वो जो होते हैं वो ब्लू और अंडरलाइन इन ब्लू, या तो वो ब्लू लाइन में ब्लू से दिखेंगे जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा है, या तो ब्लू होंगे या फिर अंडरलाइन ब्लू होंगे। तो वैसे चीज़ को आपको ये समझना है कि ये लिंक है। कहीं कहीं भी आपको देखने को मिलेगा कि कुछ इमेज पे ही, इमेज के नीचे में लिंक लगे हुए रहते हैं और इमेज पे क्लिक करिएगा तो आप आगे एग्जीक्यूट करिएगा, आगे के वेब पेज पे चले जाइएगा। और दूसरा बात ये भी है कि जब भी आप माउस पॉइंटर, जब आपका माउस पॉइंटर ऐसा हो और जब आप किसी भी लिंक के पास ले जाइएगा तो वो हैंड के शेप में आ जाएगा, जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं। यहाँ पे जैसे ही हम लोगों ने लिंक, ये हमारा एक लिंक है, इस लिंक के पास जैसे ही हम लोग ले करके आए, हमारा जो टर्टल है यानी जो माउस है, माउस का है वो शेप चेंज हो गया। और जैसे ही हम लोग इस पर क्लिक करेंगे, ये जो जहाँ पे मेरा माउस के कर्सर का डिज़ाइन चेंज हो जाता है, उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो वो एक अलग वेबसाइट पे लेकर चला जाएगा, एक अलग वेब पेज पे लेकर चला जाएगा। उसके बाद वहाँ पे, यहाँ पे जैसे ही हम लोग क्लिक करेंगे हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे वर्ल्ड वाइड वेब, और उसके बारे में जो जानकारी लेना है वो वहाँ पे लिखे रहेंगे, वो हम लोग को अवेलेबल हो जाएंगे। उसके बाद हम लोग नेविगेशन बटन बात कर रहे हैं। तो जब हम ब्राउज़र खोलते हैं तो ब्राउज़र में नेविगेशन बटन होते हैं। नेविगेशन बटन यहाँ पे दो हैं, एक लेफ़्ट राइट, एक बैकवर्ड जाता है, एक फॉरवर्ड जाता है। यानी कि जो पीछे का छूटे हुए स्टेप्स हैं वहाँ जाने के लिए हम लोग बैकवर्ड वाला यूज़ करते हैं, जो कि लेफ़्ट साइड, एंड राइट साइड वाला यूज़ करते हैं फॉरवर्ड जाने के लिए। यहाँ पे आप देख रहे हैं दो, और एक और वहाँ पे है जो कि राउंड शेप में है, उसको हम लोग बोलते हैं रिफ्रेश बटन। जब आपका वेबसाइट है जो स्टक हो जाता है किसी नेटवर्क प्रॉब्लम से या फिर आगे का प्रॉब्लम हो जाता है, तो उसको फिर से रिफ्रेश करने के लिए, उस पेज को फिर से खोलने के लिए आप इस रिफ्रेश बटन को दबाएं, फिर से आपका जो वेब पेज है वो फिर से लोड होगा। आज हम लोग ये सारी चीज़ बात किए, और हम लोग सारे भी कंटेंट्स जो और हैं, जो ये हमारा जो इंट्रोडक्शन सेक्शन था,
ये एक तरीका बेसिक सेक्शन था इंटरनेट के बारे में। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो इंटरनेट की कंप्लीट जानकारी और हर एक वर्ड के बाद रहेगा, जैसे कि एप्लीकेशन ऑफ इंटरनेट्स, व्हाट इज़ इंटरनेट, व्हाट इज़ नेटवर्क, व्हाट इज़ ब्राउज़र, व्हाट इज़ IP एड्रेस। ये सारे कुछ मेरे आने वाले वीडियोस में रहेंगे, आने वाले वीडियो सीरीज़ में रहेंगे। तो आप सभी लोग मेरे इस सीरीज़ को लगातार देखें और सपोर्ट करना ना भूलें, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। जितना ज़्यादा आप हो सके तो मेरे वीडियोस को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय श्री राम।